हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ये क्या है? ये ऐसा क्यों आ रहा है? अरे ओके, सबको दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है। ओके, अब ठीक है। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 55, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि क्या योग्यता चाहिए मेरे पास आने के लिए या मेरे धाम जाने के लिए। तो उसमें कल हमने अच्छे से चर्चा कर ली कि 4 गुण बताए गए हैं। कौन कौन से गुण हैं बताओ। हाँ, भगवान के लिए ही कर्म करना है। हाँ, और हाँ, किसी से बैर नहीं करना, दुश्मनी नहीं करनी है। हाँ, हाँ, संग वर्जिता। संग वर्जिता मतलब कि संग नहीं करना है भौतिकतावादी लोगों का। ठीक है। और भगवान के लिए ही कर्म करना है मतलब कि कृष्ण के लिए ही कर्म करना है। ठीक है। ये तो हो गया है। अब हम, क्या म्यूट लगी है क्या मेरी? ठीक है, आवाज तो आ ही रही है ना। ओके। तो पहले हम एक बार श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर आगे जहां से हमने कल बंद किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मत्क्रम मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जिता। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। ठीक है, तो इसका हम एक बार टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये सारी योग्यता है कि किस तरीके से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो कल हमने चर्चा की थी, बहुत आगे निकल गए हैं। हाँ, किसी को याद है ये श्लोक पढ़ा था हमने, अनासक्त से विषयान यथाहर्मु पूज्यतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। ये हमने श्लोक पढ़ा था और इस श्लोक का हमने ऐसी व्याख्या भी कर दी थी। आज हम इस श्लोक से पढ़ेंगे और इस श्लोक के पहले अनुवाद पढ़ेंगे। ऐसा कोई कार्य ना करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो। ऐसा कोई कार्य ना करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। तो यही कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों ना करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरण अर्थात, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावना में परिणित करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। ले लो, अंदर कर लो, दिखाओ, अंदर कर लो, जाओ। यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावना में परिणित करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं और अगर वो कर्म भगवान के संबंध में नहीं है, तो वही कर्म हमारी दुर्गति करेगा या हमारा नाश करेगा, हमारा सर्वनाश कर देगा वही कर्म। जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे, जो कृष्ण के ससुर थे सत्राजित, उनको एक मणि मिल गई थी। कौन सी मणि थी? सामंतक मणि करके नाम था। और वो मणि इतनी अद्भुत थी कि वो मणि जहां रहती थी उस एरिया में ना तो कोई बीमारी, ना कोई महामारी, ना कोई बुरा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कृष्ण ने उनसे बोला कि आप ये मणि ना, जो कि राजा हैं उग्रसेन, उनको दे दो, इसी में भलाई है। तो कहते नहीं, मैं नहीं दूंगा, दे दो। हाँ, जो भी है, ससुर मतलब है तो ससुर ही, सत्रह ससुर ही थे ना। हाँ, बनने से पहले था, लेकिन मना कर देते हैं वो। तो फिर वही मणि ही उनके वध का कारण बनती है, यानी उस मणि की वजह से ही उनका वध हो जाता है। तो हमें यहाँ क्या शिक्षा लेनी है? हमें यहाँ पे यह शिक्षा लेनी है कि अगर हम अपने कर्म को भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हैं, जैसा कि इसमें बताया जा रहा है, अगर हम अपने कर्म भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हैं तो वही कर्म हमारी दुर्गति करेंगे। तो सत्रह ससुर का सत्रह सत्रहजीत का भी तो वध हुआ था ना, उनके ससुर का भी तो वध हुआ था ना। हाँ, बाद में हुआ था, लेकिन वो मणि की वजह से ही हुआ था। वो मणि की वजह से ही हुआ था। वो मणि, क्योंकि मणि बाद में दे दी थी कि नहीं दे दी थी पता, लेकिन लेकिन मणि की वजह से ही हुआ था, मतलब है। ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी तो उनके ससुर का वध हुआ था ना। है? नहीं, भाई का तो हुआ था, वो तो भाई का तो देखो, भाई का मणि की वजह से हुआ था वो तो। हमने खाली हमने कल कल श्री कृष्ण लीला में देखा है ना, लेकिन हमने पढ़ा तो नहीं ना। अब श्री कृष्ण लीला में क्या एकदम 100% सच है, ये भी नहीं कह सकते। क्या पढ़ा है? अच्छा, क्या लिखा है उसमें? प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं?
हाँ हाँ। हाँ मतलब ठीक है, 17, ठीक है, तो हम 17 को ना लेके उनके भाई को ले लेते हैं, उनकी तो मृत्यु हुई। मतलब कहने का ये, अगर हम कर्म भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हैं तो वो कर्म हमारी दुर्गति करेंगे कैसे करेंगे, तो पता ही है कि अगर हम पका पका के अपने लिए खा रहे हैं तो हम ही कर्म बंधन में फंसेंगे, और वही खाना अगर हम भगवान को खिला रहे हैं तो हम मुक्त हो जाएंगे। ये तो समझ में आ रहा है ना इतना? तो ऐसे समझ लो, अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है, कहने का मतलब ये है कि कर्म अर्पित भगवान को ही करने हैं, खुद नहीं चापना है, ठीक है। तो दुर्गति करेंगे ही करेंगे कर्म, इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कहाँ पे थे हम? हाँ, ठीक है ठीक है। आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए, बता रहे हैं, यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरण था, अब उदाहरण दे रहा है कि कैसे अर्पित करना चाहिए। उदाहरण था, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणित करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। क्या हुआ? चलो तुम अंदर बैठ जाओ ना, कथा तो सुननी नहीं है तुम्हें, अंदर बैठ जाओ थोड़ी देर। उदाहरण था, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणित करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। व्यापार मतलब कि हम कोई भी पैसा कमा रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, तो उसका जो फल मिलेगा, मतलब पैसा मिलेगा, उसको भगवान को अर्पित करना है। पैसा से मतलब पैसा भी कर सकते हैं, पैसे से कोई चीज है वो अर्पित कर सकते हैं, इस तरीके से। जैसे कि अपना धन मंदिर बनवाने में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखा है ना, बड़े बड़े मंदिर नहीं बने हैं? कितने वृंदावन में कितने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे विशाल विशाल मंदिर बने हैं, तो किसी न किसी धनवान ने बनवाई है, यानी उनके पास बहुत पैसा था और उन्होंने वो अपना पैसा भगवान को अर्पित कर दिया। यही यहाँ पे बता रहे हैं। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। देखो, हम हमारी इंद्रियां जो भी हैं सब भगवान ने दी हैं, हम इन इंद्रियों से कार्य कर रहे हैं, इन्हीं से पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ भगवान का ही है। तो यानी सारे व्यापार के स्वामी तो भगवान ही हो गए। और अगर असलियत में भगवान स्वामी तो आप मान रहे हो, तो फिर जो पैसा मिला है वो किसका हो गया? फिर भगवान का ही हो गया। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर वो व्यापार के स्वामी है तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए, यानी कृष्ण को। यदि किसी व्यापारी के पास मान लो करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। इसमें क्या दिक्कत है? मान लो कोई 1 करोड़ कमा रहा है तो 1 लाख नहीं दे सकता? 1 करोड़ में 10 लाख तो दे ही सकता है, और बहुत से हैं जो 1 करोड़ कमा रहे हैं। यही कृष्ण कर्म है। तो ये कृष्ण कर्म के ऊपर चल रहा है कि कृष्ण कर्म क्या है, तो ये सब कृष्ण कर्म ही है। पैसे कमा रहे हैं, हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, और भगवान को ही अपनी लाइफ का स्वामी मान रहे हैं। ये सारे कर्म भगवान के लिए हैं, तो इसलिए कह रहे हैं सारे कर्म हैं। यही कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्र तृप्ति के लिए विशाल भवन बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है। मतलब अपनी इंद्र तृप्ति के लिए विशाल भवन ना बनवाकर बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर बनवा सकता है, मतलब अपने लिए ना बनवा के कृष्ण के लिए सुंदर बनवा सकता है। कृष्ण का अर्च विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्च विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। यह सब कृष्ण कर्म है। देखो, भगवान, हम जो भी धन कमाते हैं और भगवान के लिए विशाल मंदिर भी बनवा दिया, तो क्या उस विशाल मंदिर में तुम नहीं रह सकते हो? हम भी तो रह सकते हैं ना। लेकिन थिंकिंग क्या होनी चाहिए, सोच क्या होनी चाहिए कि इसके मालिक स्वामी कृष्ण है और मैं तो सेवक हूं उनका, और जो कुछ भी है उन्हीं की सेवा में जा रहा है, और जो बच रहा है, जो भी प्रसाद वगैरह जो बच रहा है वो मैं ग्रहण करूंगा, मतलब मुझे ग्रहण करना है। तो ये सोच रखनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मंदिर बनवा सकता है और कृष्ण का अर्च विग्रह स्थापित कर सकता है, और भक्ति के जो प्रमाणिक ग्रंथ है, प्रमाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्च विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। जैसे जो अपने शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की विग्रह की पूजा कैसे करनी चाहिए, प्रॉपरली कैसे उनका अल्टर होना चाहिए घर में, क्योंकि मान लो कोई कोठी बनवा रहा है पूरी, तो एक मंदिर भी बनवा सकता है ना उसी कोठी में, और उसमें पूरी प्रॉपरली पूरी सेवा अर्चना कर सकता है पूरे वैदिक ग्रंथों के अनुसार। ऐसे कर सकते, ये सब कृष्ण कर्म है। जैसे कि अगर मान लो कोई धनी व्यक्ति नहीं है तो है,
हाँ, उसी मंदिर की या उस किसी मंदिर की झाड़ू लगा सकता है, फूल लगा सकता है, सेवा कर सकता है, कोई भी सेवा कर सकता है। वो हो या हो, दोनों ही कृष्ण कर्म है ये। यानी प्रभुपाद जी ये नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो धनवान इंसान है वो कृष्ण कर्म कर सकता है और जो गरीब है वो नहीं कर सकता। दोनों के लिए ही कृष्ण कर्म है और बराबर ही है, बराबर ही फल मिलेगा। दोनों वैकुंठ जाएंगे तो दोनों ही वैकुंठ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो पैसे वाला है वो जाएगा और जो पैसे वाला नहीं है वो नहीं जाएगा। दोनों ही कृष्ण कर्म है। जैसे मान लो कि कुछ सेवा, ऐसी भी सेवा होनी चाहिए जिसमें कि पैसा नहीं लेना चाहिए। कौन कौन सी सेवा ऐसी है कृष्ण की जिसमें पैसा नहीं लेना चाहिए? हम्म, कथा हो गया, यज्ञ वगैरह हो गया है। हाँ, जप। अब जप में तो पैसे ले ही नहीं सकता कोई। कैसे ले सकता है जप में पैसे? ऐसा जरूरी नहीं कि जप में पैसा लेके जप करेगा। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी सेवा करनी चाहिए कृष्ण के लिए जिसमें पैसा ना हो। निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, एकदम निस्वार्थ। ठीक है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए। कर्म फल समझे ना, हम जो भी कमा रहे हैं ना कर्म फल, उसका फल मिल रहा है, उसी में लिप्त हो गए, मतलब कि उसी में अपन भोग में लग गए। उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। अपितु उसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो पता ही है प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए, मतलब जो भी कमा रहा है और भगवान को ऑफरिंग करके, और जो भी अपने शरीर निर्वाह के लिए जितना भी चाहिए उतना वो उसमें यूज कर सकता है। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्च विग्रह स्थापित कराता है तो उसमें उसे रहने की मना नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। बताया ना कि कोई भवन बनवाया है विशाल, तो वहां रह सकते हैं, लेकिन हमें यह सोचना ही चाहिए कि स्वामी तो कृष्ण ही है इसके ऊपर। यही कृष्ण भावनामृत है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता है तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है। यह भी कृष्ण कर्म है जो मैंने बताया अभी। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है। बगीचे की देखभाल कर सकता है मतलब, देखभाल का मतलब ये नहीं कि बस देख लिया। देखभाल मतलब है कि सारा कुछ करना, पूरा मैनेजमेंट करना। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से देख लिया बस, अच्छे से करना है। ठीक है, देखभाल करना। जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है। वृक्ष मतलब तुलसी का पौधा उगा सकता है, क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि तुलसी के बिना भगवान ठाकुर जी कोई सेवा स्वीकार नहीं करते ना, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवत गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया, बोला है ना, आवश्यक बताया क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम क्या है और पुष्पम फलम तोयम पानी जल। तो ये चार चीजें हैं। अब देखो भगवान ने यहाँ पे लिख दिया कि मैं तो पत्र पुष्प फलम से ही संतुष्ट हो जाता, प्रसन्न हो जाता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो धनी व्यक्ति है वो यही चीजें दे। ये उसके लिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके लिए कम से कम है ये। ऐसा नहीं कि जिसके पास है और वो भी यही दे दे, ऐसा नहीं है। पत्र पुष्प फलम तो है। कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल या थोड़ा जल भेंट करें, और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। देखो भगवान कितने छोटी सी चीज में प्रसन्न हो जाते हैं। कोई बोले अच्छा क्या जरूरत है भगवान को ये लेने की, मतलब चार चीजें की प्रसन्न रहते हैं, ऐसे नहीं रह सकते, वो तो ब्रह्मांड नायक है। तो बताते हैं कि वो सिर्फ बहाना देखते हैं कि चलो इसने मेरी सेवा तो करी, कुछ तो कर रहा है मेरे लिए, चल पानी ला के दे दी ना। बहाना ढूंढ रहा है कैसे मैं इसका उद्धार करूं। तो इसलिए कुछ ना कुछ करता है भक्ति, तो वो नोट कर लेते हैं कि इसने मुझे पानी चढ़ाया, इसने मुझे फूल चढ़ाया, इसने मुझे फल चढ़ाया, जबकि ये कुछ ज्यादा जैसी चीजें नहीं है। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। तो ये अभी तक जो पैराग्राफ चला, ये चला था कृष्ण कर्म के ऊपर। अब आएगा मत परमा। मत परमा मतलब कृष्ण को ही, हाँ, चार गुणों में से ये नहीं बताया। मत परमा मतलब कृष्ण को ही अपने जीवन का लक्ष्य जो मानता है, मतलब कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्ति है, तो इसके ऊपर चलेगा। मत परमः शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना
मानता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक में भी जाने का इच्छुक नहीं रहता। उसे तनिक भी इनकी इच्छा नहीं रहती। मतलब अगर कोई इंसान है, भक्त है, तो ऐसा नहीं हो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए जाके, या परमात्मा तक ही संतुष्ट हो जाए, नहीं, बिल्कुल इच्छा नहीं रहती। वो तो भगवान के कहाँ जाना चाहता है। उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने की रहती है। आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्मज्योति से तादात्म्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। यानी ऊपर लोक कौन सा है? वृंदावन लोक कहते हैं। उससे उस लोक को पूरा ज्ञान रहता है, अतः वह अन्य किसी लोक को नहीं चाहता। हम्म जैसे कि इसमें बता रहे हैं, अभी मैंने इससे पहले डिस्कस किया कि कृष्ण के लिए कर्म करना, तो इसमें बहुत सारे बताए गए। फूल उगा सकता है, जमीन होनी चाहिए, घर बनवा सकता है, अपने कर्म अर्पित कर सकता है। और इसके उपलक्षण से और भी जो सेवाएं होती है भगवान की, वो भी इसी में आएंगी, कृष्ण कर्म में ही। भगवान की सेवा बहुत तरीके से करी जाती है ना। तदीय सेवाएं भगवान की, भगवान के विष्णु तत्व की सेवाएं हैं, तो ये भगवान के वैष्णवों की सेवाएं हैं, तो ये भी ले लेनी चाहिए। मतलब भगवान ऐसा तो नहीं सारा कुछ लिख देंगे, सारा कुछ बता देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए ये भी ले लेना चाहिए। और मत परम में बता रहे हैं कि वो किसी लोक को नहीं चाहता, सिर्फ गोलोक को चाहता है। क्यों? गोलोक के बारे में उसने पढ़ रखा है, सारा कुछ ज्ञान है इसमें, कह रहे हैं ना। हाँ, तो सुना सुना मतलब श्रवण, श्रवण मतलब उसने इतना श्रवण किया, इतना किया, इतना किया कि रट गया है पूरा कि गोलोक कैसा है। इसलिए वो गोलोक को ही जाना चाहता है, और गोलोक का ही ज्ञान रखता है, और किसी चीज का ज्ञान रखता ही नहीं। अब यहाँ पे कोई ज्ञान बताएगा निराकार ब्रह्म में ये है वो है वहां पे, तो किसको आनंद आएगा। लेकिन जब गोलोक का बताएंगे कि वहां पे परम दिव्य आनंद है, वहां पे प्रेम ही है, वहां पे दुख है ही नहीं, वहां पे सिर्फ प्रेम ही है। वहां पे काल है, पर काल का प्रभाव नहीं है। तो ये सब चीजें सुनेंगे तो फिर कितना मन करेगा जाने का। तो यही चीज बता रहे हैं। और मत परमा में प्रभु जी बता रहे थे, एक पेड़ का एग्जाम्पल दे रहे थे। जैसे पेड़ में जड़ होती है, तो जड़ दिखती नहीं है, लेकिन जड़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसी तरीके से हम में साधना नहीं दिखती, पर साधना ही हमारी नींव होती है। अगर साधना सही होगी तो हम बने रहेंगे भक्ति में, साधना सही नहीं होगी तो भक्ति में नहीं बनेंगे। दूसरा, तने, तने, तने मतलब टहनिया, तने। तने क्या होता है? तने, तने वही होती है जो, अच्छा, हाँ तने। तो तने क्या है? स्वस्थ जीवन। स्वस्थ जीवन मतलब कि हमें ऐसा नहीं कि कभी भी उठ गए, कभी भी सो गए, कुछ भी खा लिया, कितना भी खा लिया। नियमित जीवन रहना चाहिए, समय पे खाना, समय पे उठना, समय पे साधना करना, सारा कुछ। और तीसरा बताया था उन्होंने, फल। फल क्या है? कुछ सेवा करना। तो ये तीन चीजें हमें हमेशा याद रखनी है। अब याद रखेंगे तो फिर हम आगे भक्ति में प्रगति करेंगे। जैसा कि मद भक्ता शब्द से सूचित होता है, वह भक्ति में पूर्णतया रत रहता है। पूर्णतया रत रहता है मतलब आधा रत नहीं रहता, पूर्णतया। पूर्णतया रत रहता मानी यानी शरीर से भी रत है, मन से भी रत है, और वाणी से भी रत है। कहीं अवकाश ही नहीं होता है कि कृष्ण की सेवा के लिए कोई और कार्य करें, सारा कुछ इंगेज रहता है। विशेष रूप से वह श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास, सख्य और आत्मनिवेदन, भक्ति के इन 9 साधनों में लगा रहता है। और 9 साधन लग ही रहे हैं, हम करते ही है ना। अभी देखो बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, यानी मैं कौन सा कर रहा हूँ? कीर्तन, और तुम श्रवण कर रहे हो, ठीक है। अब श्रवण के बाद कुछ और करने लगोगे, लेकिन इन 9 में ही करोगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो वही प्रभुपाद जी बता रहा है कि किसी न किसी साधन में लगा रहता है। मनुष्य चाहे तो इन 9 साधनों में तरह तरह रत रह सकता है, तरह तरह से रत रह सकता है, अथवा 8 में, 7 में, नहीं तो कम से कम एक में तो रहो। प्रभुपाद जी कह रहा है कि किसी को एक भक्ति की जो नव विद्या है, इसमें एक को भी पकड़ लिया दृढ़ता से, और उसमें लग गया मन, उसमें बढ़ गया आगे, तो उससे भी धाम प्राप्ति हो जाएगी, एक से भी। जैसे हर किसी का होता है, हर किसी का एक से ज्यादा झुकाव होता है। किसी का नृत्य में ज्यादा होता है, किसी का शास्त्र पढ़ने में ज्यादा होता है, किसी का कीर्तन में ज्यादा होता है, किसी का कुकिंग में ज्यादा होता है, किसी का सेवा में ज्यादा होता है, किसी का मैनेजमेंट में ज्यादा होता है। एक में हर किसी का झुकाव ज्यादा रहता है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि किसी एक में रहना चाहिए।
मनुष्य चाहे, ठीक पढ़ लिया ना, ठीक है, तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। अब तीसरा क्या है, संगवर्जिता, इसके ऊपर। तो संगवर्जिता मतलब, संगवर्जिता शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो कृष्ण के विरोधी हैं। कृष्ण का विरोधी कौन है? आया? कौन है कृष्ण का विरोधी? कौन है कृष्ण का विरोधी? कौन है? जो भगवान से द्वेष करता है, हाँ। हाँ, वो तो भगवान से ही द्वेष करना हो गया। और कोई नहीं, विरोधी नहीं है। मानते नहीं भगवान को। हाँ, एक तो जो कृष्ण से द्वेष करता है वह विरोधी है। दूसरा जो कृष्ण के भक्त, कृष्ण का भक्त नहीं है, वह भी कृष्ण का विरोधी है। कृष्ण का भक्त नहीं है, वह कृष्ण का, वो है कृष्ण को विरोधी मानते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के भक्त है ही नहीं। भक्त होते, और भक्त नहीं है क्यों? क्योंकि विरोधी मानते, इसलिए भक्त नहीं है। और दूसरे हैं कर्मकांडी, ये भी विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और भक्ति को नीचा मानते हैं। और तीसरा है ज्ञान कांडी, ये भी क्यों? क्योंकि ये भी ज्ञान कांड को श्रेष्ठ मानते हैं, भक्ति को नीचे मानते हैं, ये भी विरोधी है। तो ये सारे के सारे लोग, इनसे हमें संग नहीं करना है, यानी शुद्ध भक्ति का संग करना है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोग संबंध तोड़ ले जो कृष्ण विरोधी हैं, ठीक है। ना केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु वे भी हैं जो सकाम कर्म, आ गया ना, कर्मकांडी, सकाम कर्म, कहाँ पे थे? तथा मनोधर्म यानी ज्ञान के प्रति आसक्त रहते हैं। अतः भक्ति रसा में सिंधु में शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तो शुद्ध भक्ति का वर्णन ये किया है रूप गोस्वामी ने, क्या किया? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्णान, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। यानी इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से दूर रहना चाहिए, जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त हैं। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के क्लेश से मुक्त होने पर ही वह कृष्ण का ज्ञान अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं, अनुशीलन का मतलब है अभ्यास करना, किसी भी चीज का अभ्यास करना, अभ्यास। तो अभ्यास करना है, अभ्यास करना मन से, वाणी से, मन से, वाणी से, वचन से। ऐसे नहीं है कि अभ्यास बैठे बैठे हो जाएगा। अब किस चीज का अभ्यास बैठे बैठे हो जाएगा? मुझे मन से यहाँ पे सोचना पड़ेगा, उसके बारे में याद करना पड़ेगा, मुंह से बोलना पड़ेगा, शरीर भी चलाना पड़ेगा। बैठे बैठे तो नहीं होगा, तो अभ्यास करना है। और बता रहे हैं अनुकूल। अनुकूल मतलब होता है, देखो, अनुकूल प्रतिकूल दो चीजें होती है भक्ति में। अनुकूल भी छह चीजें होती है, प्रतिकूल भी छह चीजें होती है। और रूप गोस्वामी तो सीधा सीधा बताते हैं कि हर चीज भक्ति में बढ़ने की, प्रगति में भी छह चीजें, भक्ति में डाउन होने में भी छह चीजें, उत्साह करने में भी छह चीजें, मतलब सब चीज में छह 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 छह, सात भी है ही नहीं कोई चीज। तो उसी तरीके से प्रतिकूल चीजों को छोड़ना है। जो भक्ति से तुम्हें दूर कर रहे हैं उनको छोड़ना है, जो भक्ति के प्रतिकूल है उनको छोड़ना है, और जो भक्ति के अनुकूल है उनको स्वीकार करना है, धारण करना है, स्वीकार करना है। छह चीजें, ठीक है। तो अनुकूल मतलब कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा से, शरीर से, मन से, वचन से कुछ करना है कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए मतलब कृष्ण के लिए, भक्तों के लिए, कृष्ण के अवतारों के लिए, इन सभी के लिए, उनके सुख के लिए कार्य करना है अनुकूल भाव से। अनुकूल में मतलब जो छह चीजें आती हैं वो आती हैं, जैसे कि उत्साह, धैर्य, और संगवर्जिता है, ठीक है। और प्रतिकूल में आती है अत्याहार, लौल्यम, स्त्री संग, और प्रजल्प, जनसंग, ये सब उसमें आता है प्रतिकूल में। जैसे कि अब प्रतिकूल, मैं मान लो कहीं प्रजल्प करने लगूं, तो ये भक्ति के लिए अच्छा है बुरा? तो प्रतिकूल हो गया। अब मैं मान लो साधु संग कर रहा हूँ, तो भक्ति के लिए अच्छा है कि बुरा? अच्छा है, तो अनुकूल हो गया। तो यही छह चीजें अनुकूल होती है, छह चीजें प्रतिकूल होती है। तो प्रतिकूल चीजों को मतलब छोड़ना है, अनुकूल चीजों को स्वीकार करना है। सुबह जगना है, सुबह 4 बजे, क्या है? भक्ति के लिए अनुकूल है, हाँ, ओके, तो जगना पड़ेगा। अच्छा, रात को मॉल में जाना, पिक्चर देखना रातों को, भक्ति के लिए क्या है? अनुकूल है? नहीं, प्रतिकूल है। अच्छा, छोड़ना है, तो प्रतिकूल चीजों को छोड़ना है, अनुकूल चीजों को स्वीकार करना है। और एक चीज इसके लिए बता रहे हैं, अनुकूल है ना कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तमा। और इसके बदले में व्यक्ति को भौतिक अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। जो छह चीजें छोड़ रहा है, छह चीजें अपना रहा है, ऐसा नहीं कि इसके पीछे कोई भौतिक लालसा है।
भौतिक अभिलाषा नहीं होनी चाहिए और उसे कर्मकांड ज्ञान कांड से भी मुक्त होना चाहिए, इसमें नहीं फंसना चाहिए। तब वह भक्ति सही से कर पाएगा, तब वो ये श्लोक को धारण कर पाएगा। वैसे इस श्लोक तो बहुत बड़ा श्लोक है वैसे ये, लेकिन यहाँ पे बताया है तो इसीलिए इसे कहते हैं अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। तो अनुकूल चीजों को स्वीकार करना है भक्ति में, और प्रतिकूल चीजों को छोड़ना है, जो बाधा देती है भगवान भक्ति में उनको छोड़ना है। ठीक है। क्या होगा, कहाँ पे थे? हाँ, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम हरि भक्ति विलास में कहा गया। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचें और और उन्हीं के लिए कर्म करें, प्रतिकूल भाव से नहीं। जैसे प्रतिकूल भाव से कर्म कर रहा था कंस, अब समझ आ गया प्रतिकूल भाव कैसा होता है कंस का। हाँ, कंस कृष्ण का शत्रु था, वह कृष्ण के जन्म से ही उन्हें मारने की तरह तरह की योजनाएं बनाता रहा, किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा। किंतु उसकी वह कृष्ण भावना भावना अनुकूल ना थी, अतः 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वह असुर ही माना जाता रहा और अंत में कृष्ण के द्वारा मारा डाला गया। निसंदेह कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य यह नहीं है। देखो, अब मान लो शुद्ध भक्त अगर प्राण छोड़ रहा है, शरीर छोड़ रहा है, और इधर ये असुर भी मर रहा है, अगर दोनों ही मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, दोनों को एक जैसा मिल जाएगा, तो फायदा क्या फिर? अनुकूल से प्रतिकूल में फायदा क्या फिर, है ना? इसीलिए कहते हैं कि जो भक्त होता है और जो प्रेमी भक्त होता है, वो जो भगवान के दिव्य आनंद को जो अनुभव करता है, उसका तो एक क्षण अंगूर भी नहीं है कि जो वो शत्रु रूप में जो था और जिसे मुक्ति का जो आनंद मिला होगा उसे, वो एक चुटकी भी नहीं है इसके बराबर। जैसे कहने का अर्थ यह है, शुद्ध भक्त को जो लाभ मिलता है प्रेममयी सेवा द्वारा, जो लाभ मिलता है वह अनंत गुना अधिक होता है, और जिस असुर की मुक्ति अधिक होता है, और जिस असुर को मुक्ति में प्राप्त होती है उसमें ऐसा कोई आनंद नहीं मिलता है। ये कहना चाह रहा हूँ। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता, शुद्ध भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता, वह सर्वोच्च लोग गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? कहता है कि अगर आपकी सेवा वहां है तो ही जाना चाहता है, और इसलिए नहीं जाना चाह रहा हूँ कि मैं इस दुख में फंसा हुआ हूँ, यहाँ से निकल जाऊं, चला जाऊं गोलोक, इसलिए नहीं जाना चाहता है। वो इसलिए जाना चाहता है मैं वहां जाकर भगवान की सेवा करूँ, मतलब कहीं भी रहूं भगवान की सेवा ही करूंगा। एकमात्र उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है, वह चाहे कहीं भी रहे, नरक रहे चाहे स्वर्ग रहे, क्योंकि वो इस दुखमय संसार के डर के वजह से नहीं जाना चाह रहा है कि मैं गोलोक वृंदावन जाऊंगा वहां सेवा करूंगा, यहाँ पे नहीं बच जाऊंगा मैं। ये एक सोचेगा तो नहीं जाना चाह रहा, वो सोचेगा कि मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, यहाँ करूँ चाहे यहाँ करूँ कहीं भी करूँ। अब है निर्वैर। कृष्ण कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसलिए यहाँ उसे निर्वैर कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। यह कैसे संभव है? कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। उसे इसे उसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है, फलतः वह इस प्रणाली को कृष्ण भावनामृत को मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। देखो, भक्ति करके समझ गया है कि जो भौतिक चीजें हैं उनसे मुझे कोई सुख प्राप्त हुआ नहीं, लेकिन भक्ति में जो सुख प्राप्त हुआ है वो सुख से ही मैं संतुष्ट हो सकता हूँ। और दूसरा बता रहे हैं कि मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। जैसे कि जो भक्त होता है, चाहे कोई अनिश्चित हो चाहे कोई अयोग्य हो, वो सबको भगवान के बारे में बताता है, सबको प्रचार करना चाहता है कि सब भगवान के भक्त बने। वो किसी से वैर नहीं करता, किसी से वैर नहीं करता। और एक जो शुद्ध भक्त होता है, उसका लक्षण ये होता है कि वो सबके कल्याण कल्याण भाव से देखे, ये सोचे कि सबका कल्याण हो। अगर वो ये नहीं सोच पा रहा है कि सबका कल्याण ना हो, बस मेरा अकेला हो जाए, उसका हो जाए, इसका ना हो, तो फिर वो भक्त नहीं है। भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने के लिए कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकट में डालना पड़ा है। क्यों संकट में डालना पड़ा है? क्योंकि प्रचार करना ही है, प्रचार करना इसलिए संकट है क्योंकि कोई भक्ति अपनाना नहीं चाहता, हर कोई भक्ति से दूर रहना चाहता है। मतलब जीव का स्वभाव ही है भोग करना,
तो संकट का ही काम है ना फिर बताना किसी को। सबसे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्राइस्ट का है, जो इन्होंने कल बताया था। उन्हें अभक्तों ने सूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावना के प्रसार में उत्सर्ग किया। निसंदेह यह कहना कि वे मारे गए ठीक नहीं है। इसी प्रकार भारत में भी अनेक उदाहरण है, यथा प्रहलाद महाराज तथा ठाकुर हरिदास। ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्ण भावना का प्रसार करना चाहते थे, इसलिए संकट उठाया। तो अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो हम संकट ही उठा रहे हैं, और यह कठिन कार्य किए। कृष्ण भावनावान व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही कष्ट भोग रहा है। ये अच्छा है। जैसे कहते हैं ना, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बाहिर मुख, अतएव मायादे तार संसार दुख। यानी हम कृष्ण, जीव कृष्ण को भूल गया है, इसलिए माया पीट रही है दे दना में। और जैसे ही कृष्ण को वो याद कर लेगा तो माया पीटना बंद कर देगी। और माया माया क्यों पीट रही है? ताकि उसे शिक्षा मिले कि इस संसार में सुख नहीं है, अब संभल जाए। टीचर क्यों डंडा देता है? सुधारने के लिए ना। इसलिए माया डंडा देती है सुधारने के लिए। तो माया पिटाई करती है शिक्षा देने के लिए। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। पड़ोसी मतलब जो कोई भी हो आसपास, उसको बताया जाए कृष्ण भगवान है, उनकी सेवा करनी चाहिए, इस दुख में संसार से हमें निकलना है। जैसे आज ही मैं लेक्चर सुन रहा था, इस्कॉन वाले सीधा बताते हैं, अरे मरना है, मृत्यु आने वाली है, मृत्यु आने वाली, मृत्यु आने, और संस्था देखो कितना अच्छा अच्छा बताते हैं, बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया स्वीट स्वीट बनाते हैं, बड़ा आनंद आता है खाना खाने में। इस्कॉन में जाते ही अरे मृत्यु आने वाली है, भक्ति कर लो, मृत्यु आने वाली, मृत्यु। तो कह रहे क्योंकि हम सच बताते हैं। एक्चुअली सबसे बड़ा संकट तो मृत्यु ही है ना, और सच भी यही है मृत्यु। तो उस पर तुम्हें जब पता चलेगा कि मृत्यु आने वाली, तभी तो उस पर काम करोगे ना, प्रिपेयर करोगे अपने आप को। कैसे करोगे? भगवद गीता पढ़ के, ये सब करके, तभी तो उस चीज से बच सकते हो ना। क्योंकि मृत्यु बहुत बड़ा संकट है, या मतलब दर्दनाक, दर्दनाक है, और जन्म भी दर्दनाक है। और बाद में बीच में जो दो चीज आती है वो भी दर्दनाक है, बुढ़ापा भी और बीमारी भी। तो अगर मृत्यु से बचना चाह रहे हैं तभी तो जन्म से बचेंगे। मृत्यु से बचने की तुम्हें तैयारी कर ली कि मतलब मुझे मृत्यु बढ़िया हो, संकट वाली ना हो, भक्ति कर रहे हैं, तो फिर उसमें भी हम जाएंगे, ठीक है। तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु हैं जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हैं। अतः यह निश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे सारांश बता रहे हैं प्रभुपाद जी की इस पूरे चक्र का सारांश। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ वाला यह क्षणभंगुर करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विश्व रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है, माने चतुर्भुज रूप के भी और विश्व रूप के भी जो उद्गम है वो कौन है? कृष्ण है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं, वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। विष्णु तो हजारों लाखों हैं, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वह सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं, और कुछ भी नहीं देख सकते। अब जब भगवान दिख रहे हैं फिर क्या, फिर कुछ दिखेगा? इसीलिए कहते हैं अगर भगवान जिसको दिख गए वो कुछ देखेगा ही नहीं। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। कृष्ण का रूप है वही सर्वोपरि है, वही सुप्रीम लॉर्ड है, वही आनंदमय है, वही अच्छा है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत शास्त्र में। हरि बोल। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।